हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे यार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लवण पढ़ेंगे। लवण पढ़ाने से पहले आप सभी का, जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक और शेयर किया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलते हैं फिर अपने वीडियो की तरफ। आज क्या पढ़ेंगे? लवण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट। क्या पढ़ेंगे हम? लवण। लवण को क्या कहेंगे? साल्ट। साल्ट यानी कि लवण। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? परिभाषा देखते हैं। लवण की परिभाषा क्या कहती है? लवण वे यौगिक है जो किसी अम्ल से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन किसी क्षार के धन आयन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। तो चलते हैं फिर परिभाषा की ओर। लवण वे यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को क्षार के किसी एक या एक से अधिक धन आयन द्वारा प्रतिस्थापन से बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं परिभाषा क्या कहती है। लवण की परिभाषा: लवण वे रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को क्षार के किसी एक या एक से अधिक धन आयन के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि नमक। लवण के प्रमुख उदाहरण है। नमक प्रमुख लवण है, या फिर नमक एक प्रमुख लवण है। अब परिभाषा अनुसार कैसे देखेंगे? जैसे कि ये हो गया अम्ल और ये हो गया हमारा क्षार।
अब क्षार दो टुकड़ों में डिवाइड होगा, एक प्लस में एक नेगेटिव में। अम्ल भी दो टुकड़ों में, एक प्लस एक नेगेटिव में। तो क्या करेगा, क्षार का धन आयन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और क्या मिलेगा, NaCl, जिसे क्या कहते हैं, लवण, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं लवण की। ये परिभाषा है, नोट कर लीजिए दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और जितना ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है। तो इतना काम हो गया तो मैं मिटा देता हूँ। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पास सल्फ्यूरिक अम्ल लिए, इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मिलता है। दूसरा HCl की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये उदाहरण है। क्या है, ये सब उदाहरण है। अब आगे देखते हैं, नोट कर लेना। गुड़ देख लेते हैं। गुड़, लवण के गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण, स्वाद में लवण कैसा होता है, अम्लीय, उदासीन, एवं क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय प्रकृति की होती है, पहला गुण हो गया। अब दूसरा गुण नोट कर लेना। लवण क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये नमक को जल में डालेंगे तो Na+ और Cl नेगेटिव में डिवाइड हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का आयन है। और विद्युत का नियम क्या कहता है, विद्युत आयनों में तो ही प्रवाहित होती है, तो इस कारण विद्युत का सुचालक है। और तीसरा पॉइंट, लिटमस और जो लवण होते हैं वो लिटमस पेपर के प्रति निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। आप देख लेना, नमक में लिटमस पेपर को डालकर देखना, जो लिटमस पेपर लाल है वो लाल रहेगा और जो लिटमस पेपर नीला है वो नीला होगा, कलर चेंज नहीं होगा। यही खासियत है किसकी, लवण की। तो इतना तक का हो गया। गुड़ देख लिए, अब क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण लवण। अब देखना दोस्तों, महत्वपूर्ण लवण।
पहला लवण NaOH, दूसरा लवण Na2CO3 H2O, तीसरा लवण चौथा लवण, पांचवा लवण, ये 5 लवण लिखा हूँ और 5 लवण सब बेहतरीन है। मैं सबका नाम बताता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या बोलेंगे? धामन सोडा। और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। इसको क्या बोलते हैं? खाने का सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बोलते हैं। और इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। और इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम हेमीसल्फेट। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्त, ये 5 महत्वपूर्ण लवण है। इनको नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट मार लेना, बहुत काम का चीज़ है। तो चलते हैं फिर, अब इसे मिटा देते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमने क्या देखा? महत्वपूर्ण लवण देख लिए हैं और एक नोट करके लवण जो अम्ल से क्रिया करके बनते हैं, लवण जो अम्ल से क्रिया कर बनते हैं, उसका नाम उसी अम्ल के आधार पर रखा जाता है। अब कैसे देखते हैं? इतना नोट कर लेना। नोट करने के बाद देखना कैसे। जैसे
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल, चौथा कार्बनिक अम्ल, पांचवा एसिटिक अम्ल। ये 5 प्रकार के अम्ल का नाम बताया। इसको अब लवण फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल को नाइट्रेट, कार्बनिक अम्ल को कार्बोनेट, और एसिटिक अम्ल को एसीटेट। आदि। ठीक है। जो लवण अम्लों के द्वारा बनती है उसे उसी फॉर्म में लिखा, मतलब उसी अम्ल का नाम इस्तेमाल करके लिखा जाता है। ये जो क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, एसीटेट है, ये सब लवण फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इतना हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब इतना सब देखने के बाद आप क्या पढ़ेंगे? उपयोग। अब इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कैसा कैसा होता है और किस किस के लिए किया जाता है, ध्यान से देखना। उपयोग। पहला उपयोग खाना पकाने में, ठीक। दूसरा उपयोग रसोई गैस बनाने में। तीसरा उपयोग अचार, देखे अचार, चटनी, अचार हो गया। मांस और मछली तो सभी खाते होंगे ब्राह्मणों को छोड़कर। मछली के संरक्षण में, मतलब लवण जो है अचार, मांस और मछली के संरक्षण में, मतलब संरक्षण यानी कि बचाना, स्टोर करके रखना, वो होता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, चौथा साबुन के निर्माण में। साबुन के निर्माण में। और पांचवा रासायनिक पदार्थों के निर्माण में। जैसे, अब जैसे क्या? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है,
और छठा पॉइंट लिख देते हैं, ठंड प्रदेशों में बर्फ को पिघलाने में लवण का उपयोग करते हैं। सर्दियों के समय ठंड प्रदेशों में क्या होता है, बर्फ जम जाता है। इस जमे हुए बर्फ को पिघलाने के लिए लवण का उपयोग करते हैं। ठंडे प्रदेशों में तो इस प्रकार से लवण के बहुत सारे उपयोग पढ़ चुके हैं। अब आपका काम है इसे अच्छे से समझना। और मेरा पिछला 2 वीडियो है, उसमें आवाज़ की कमी के कारण उसे इग्नोर मत करना। बहुत मेहनत से बनाया हूँ वो 2 वीडियो को भी। और अपने जितना ज्ञान अर्जित करना चाहते हो उन 2 वीडियो से कर लेना। लेकिन दोस्त, लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना। धन्यवाद।